अरे भाई सब लोग खामोश हो जाएं, खामोश हो जाइए सब। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान चेहरे को चमकाने में लगा है, इंसान कपड़े को चमकाने में लगा है, इंसान इमारत को चमकाने में लगा है, लेकिन आला हजरत क्या कहते हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इंसान अगर 50-60 साल का भी हो रहा है तो चेहरे को चमकाने की कोशिश कर रहा है, किसी सूरत से कि चेहरे पे शाइनिंग आ जाए, किसी सूरत से कि चेहरे पे रमक आ जाए, किसी सूरत से कपड़ा भी दो, कपड़ा भी दो। असल में होता यह है, अगर बताओ कोई बात करता है ना तो ऐसा लगता है कि शायद इनकी समझ में नहीं आ रही। और हजरत अली फरमाते हैं लोगों को इतना ही समझाओ जितना वो समझ सकें। हाँ, उनकी समझ से ज़्यादा समझाओगे तो हजरत अली उसको बेवकूफ़ कहते हैं। तो मैं बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता हूँ, आपको जब भी समझाऊंगा जब आप सुनोगे। अगर नहीं सुनना है तो फिर सलातो सलाम भी पढ़ लिया जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। सुने आप, आका आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जब बारिश हो रही है, ये बारिश जो हो रही है ये नमाजी के घर में थोड़ी हो रही है, ये साहब हमारे ऊपर थोड़ी हो रही है। बारिश जब होती है तो न वो नमाजी को देखती है न गैर नमाजी को देखती है। जिस तरीके से एक नमाजी के घर में बारिश, नमाजी के पड़ोस में अगर गैर नमाजी है तो उसके घर में भी बारिश। तो आला हजरत उसी को कहते हैं या रसूल अल्लाह, गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं तो आपके उम्मती या रसूल अल्लाह। जब आपकी रहमत के बादल बरसते हैं तो कहां गुनाहगारों को देखते हैं, बल्कि आपकी रहमत के बादल जब उमड़ कर आते हैं तो जिस तरीके से नेकों के लिए आपकी रहमत की बारिश होती है, ऐसे ही गुनाहगारों के लिए भी रहमत की बारिश होती है। या रसूल अल्लाह, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ये बारिश हो नहीं रही रहमत की। और आका आला हजरत मक्ते में कहते हैं रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। रजा नफ्स दुश्मन है, दम कहते हैं फरेब धोखा। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। नफ्स कह रहा है मुर्गा खाना चाहे चोरी कैसे ही, नफ्स कह रहा है देसी खाना चाहे क्या कहते हैं किसी की गली में से पकड़ लिया। नफ्स कह रहा है साहब खाना है तो खाना है। नफ्स कह रहा है किसी का धनिया खसोट के लाना है तो लाना है। नफ्स कह रहा है किसी की बगिया से अमरूद लाने तो लाने हैं। नफ्स कह रहा है किसी के बाग से आम चुराने हैं तो चुराने हैं। नफ्स कह रहा है नमाज का टाइम हुआ, अरे यार अभी सो जा, अभी तो आधा घंटा बाकी है, अभी अजान ही तो हुई है, थोड़ी देर और सो जा, अभी सलात थोड़ी हुई है। नफ्स कह रहा है सुला रहा है ना नफ्स, जब अजान हो गई फिर उसके बाद में सलात हो गई, अभी तो सलात हुई है, अभी तो 15 मिनट बाकी हैं, इमाम साहब 15 मिनट बाद में खड़े होते हैं, अभी तो 15 मिनट बाकी हैं, पहुंच जाएंगे मस्जिद। नफ्स कह रहा है अल्लाह अकबर, जब 5 मिनट जमात में बजे, अरे थोड़ा सा और सो ले, जब जमात में खड़े हो गए, अब तो जमात निकल गई, बेजमात से पढ़ लेना। जब जमाती निकल गई, अल्लाह अकबर, इनकी आंख ऐसे लगती है, फिर 9-10 बजे इंसान उठ रहा है। ये नफ्स कह रहा है ना, नफ्स इंसान को सुला रहा है। और 9-10 बजे उठ के इंसान अल्लाह अकबर, पूरा दिन उसका मूड इतना खराब रहता है। हमने कहा भाई आपके चेहरे का जुग्राफिया क्यों बदला हुआ है, आपके चेहरे को कैसे क्या हो गया, आपके चेहरे के तासुरात को क्या हो गया है। अल्लाह अकबर कहता है हजरत पता नहीं किसका चेहरा देख लिया, सुबह से मूड ही ठीक नहीं हो रहा है। 9-10 बजे उठ रहा है। मैंने कहा मनहूस, तूने किसी का चेहरा नहीं देखा है, तूने सबसे पहले आईने में उठ के अपना चेहरा देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरा ऐसा है जैसे सड़ा हुआ टमाटर। 9-10 बजे उठ रहा है, 11 बजे उठ रहा है और सोच ये रहा है अल्लाह अल्लाह के चेहरे पे रौनक आ जाए, सोच ये रहा है कि चेहरे पे रमक आ जाए। इम्पॉसिबल। अगर 9-10 बजे उठेगा चेहरे पे रौनक नहीं आ सकती है, जिस्म में ताकत नहीं आ सकती है, ज़हन अच्छा नहीं रह सकता है, क्योंकि मेरे मुस्तफा सुबह शादी के वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। अगर चेहरे पे रौनक चाहते हो, जिस्म में ताकत चाहते हो, तो सुबह शादी के वक्त उठना शुरू कर दो, फजर की नमाज पढ़ना शुरू कर दो, फिर देखो कसम खुदा की तुम्हारे चेहरे पे रौनक होगी और तुम्हारे जिस्म में भी ताकत होगी। नफ्स कह रहा है ना, नफ्स, अल्लाह अकबर,
आला हजरत कहते हैं रजा नफ्स दुश्मन है, धोखे मस्जिद में नमाज हो रही है तो कर फोन, पढ़ी क्यों रहा, कर दे फोन चौकी को, कर दे फोन थाने को, पढ़ी क्यों रहा, पाँच ही पढ़ेंगे, पाँच ही पढ़ेंगे, चंदा तो हम भी दे रहे हैं, कर फोन। नफ्स कह रहा है ना इंसान का, इसके घर में ऐसा हो क्यों रहा है, कर फोन। नफ्स कह रहा है ना इंसान का, अल्लाह अकबर कबीरा। माँ का सामना कर रहा है ना इंसान का, नफ्स कह रहा है। बाप को बाप नहीं समझ रहा है, माँ को माँ नहीं समझ रहा है, बहन को बहन नहीं समझ रहा है, बड़े को बड़ा नहीं समझ रहा है, छोटे को छोटा नहीं समझ रहा है, हराम को हराम नहीं समझ रहा है, हलाल को हलाल नहीं जान रहा है। उसे तो तरक्की चाहिए, चाहे सूद लेके हो, चाहे बिजनेस में घोटाला करके हो, चाहे चोरी करके हो, चाहे दूसरों का माल मार के हो, चाहे पूरे गांव का गल्ला खा के हो, चाहे पूरे गांव की कॉलोनी हड़प के हो, उसे तो तरक्की चाहिए। लेकिन आला हजरत कहते हैं रजा नफ्स दुश्मन है, दम में न आना। कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहां तुमने देखे हैं धोखा देने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान का नफ्स दुश्मन है। अल्लाह अल्लाह। आज हम देखें और हम अपने असलाफ को देखें। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन, अल्लाह अकबर, हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हर रोज रात को एक के घर में एंट्री करते हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, जिनका नाम सुन के शैतान भग जाता, मुरादे मुस्तफ़ा है हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम। अब सहाबी रसूल देख रहे हैं और देखने के बाद ये देख रहे हैं कि हर रोज अमीरुल मोमिनीन आते हैं और किसी के घर में दाखिल हो जाते हैं। बड़े परेशान के मामला आखिरकार है क्या, ये हर रोज घर में आते क्यों हैं। एक दिन वो सहाबी रसूल देखा कि उमर फारूक आजम मामूल के मुताबिक घर में दाखिल हुए और कुछ देर रहने के बाद में घर से बाहर निकल गए। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम घर से निकले, ये फौरन उनके घर में दाखिल हो गए। देखा कि उस घर में सिर्फ एक बुढ़िया है जिसे आंखों से नहीं दिखता है, जो माजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। बुढ़िया से सहाबी रसूल ने कहा, ये नौजवान तुम्हारे घर में हर रात आता क्यों है, उसकी वजह क्या है। वजह, घर में बुढ़िया के अलावा कोई है नहीं। अल्लाह अल्लाह। उस बुढ़िया ने कहा था सहाबी रसूल से, ये नौजवान मेरे घर में हर रात आता है और मेरे घर का जितना भी काम होता है वो अपने हाथों से करके हर रात जाता है। समझ में नहीं आया आपके। कौन वक्त के बादशाह, एक मुल्क का बादशाह नहीं, आधी इस दुनिया से ज्यादा जिसकी हुकूमत हो, वो उमर फारूक आजम, जिससे इंसान ही पना नहीं शैतान भी पना मांगता है। अल्लाह अल्लाह। एक बुढ़िया के घर में आते हैं और उसके घर का काम करते हैं और चले जाते हैं। सहाबी रसूल ने पूछा, ये इंसान, ये शख्स आता क्यों है। तो बुढ़िया ने बताया, ये नौजवान मेरे घर का काम करने आता है। हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। सहाबी रसूल ने कहा था, ए बूढ़ी माँ, तुम्हें मालूम है ये नौजवान है कौन, क्या तुम जानती हो ये शख्स के बारे में, ये है कौन। उस बुढ़िया ने कहा, मुझे मालूम नहीं ये नौजवान कौन है, सिर्फ इतना जानती हूं कि रोज आता है और मेरे घर का काम करके जाता है। सहाबी रसूल ने फरमाया, ए बूढ़ी माँ, कान खोल के सुन लो, ये नौजवान कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमानों का सरदार अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की जात है। अल्लाह अकबर। जो बादशाह हैं, तमाम मोमिनों के सरदार हैं, वो अगर एक बुढ़िया को, मासूर को देख लेते हैं तो अपने हाथों से उसका घर का काम करते हैं। आज अब हम अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें। अगर हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो कोई भी बेटा माँ बाप को देखने के लिए तैयार नहीं है। माँ अलग तड़प रही है, बाप अलग तड़प रहा है,
बाप को खांसी अलग है, माँ अलग बुखार में तड़प रही है। अल्लाह अल्लाह, इंसान दुनिया में इतना खो गया है, अपने उन माँ बाप को भूल जाता है जिसने हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, जिसने उसकी बोली को समझा है, जिसने उसकी हर परेशानी को परेशानी समझा है। अरे वो अमीरुल मोमिनीन जब एक बुढ़िया की इतनी खिदमत करते हैं तो मुसलमानों, अगर सच्चे पक्के मुसलमान हो तो कम से कम किसी और की खिदमत नहीं कर सकते तो कम से कम अपने माँ बाप की खिदमत तो कर लो, कम से कम अपने रिश्तेदारों की तो खिदमत कर लो। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, बताएं क्या हाल कैसे है, समझाएं क्या। अब तो मामला ही बड़ा खराब है, बड़ा अजीब सा मामला हो गया है। अल्लाह अल्लाह, हम अपने माँ बाप को समझाते हैं, घर में 2-2 बजे आ रहा है, दाखिल हो रहा है, अगर माँ पूछ ले बेटे कहाँ थे, अजी तुम्हें पता कि कहाँ था, तुम्हें कहाँ, तो तू तड़ाक चल लिया है। इंसान समझ क्या रहा है, ये समझ नहीं रहे हो। आज तुम्हारा बाप है, कल तुम भी किसी के बाप होगे। आना है, जो काटोगे वही, जो बोओगे वही काटोगे। ऐसा नहीं है कि आपने गेहूं लगाया तो उसमें चावल काटोगे। साहब, गेहूं की खेती होनी है, जो बोओगे वही काटोगे। जैसा सलूक अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, बच्चे ऐसे ही करेंगे। लेकिन ये बच्चे बिगड़ते क्यों, इनका भी रीजन है। माँ बाप समझते कहाँ है, माँ बाप देखते कहाँ है। सबसे पहले अगर बच्चों को सुधारना है ना, तो रिस्के हलाल खाओ, रिस्के हलाल। 2-2 रुपए की चीज पे, किसी के चीज पे नियत खराब मत करो। अपने अपने कामों में देखो कि कहीं हराम की मिलावट तो नहीं है। अल्लाह अकबर, घर में हांडी बन रही है, गोश्त बन रहा है, पड़ोस में गया धनिया खसोट लिया, 2 रुपए के धनिये पे तूने नियत बिगाड़ ली, अपनी हांडी में लाके डाल दिया। और पूछो कि हजरत सिर्फ 2 रुपए की चीज तो है, क्या खाने पीने की चोरी होती है? अबे मैंने कहा फिर और किस चीज की चोरी होती है? क्या जमीन में दफनाने के लिए चोरी करते हैं? चोरी चोरी है, चाहे वो 2 रुपए की चोरी हो, चाहे 2 लाख की चोरी हो, तेरी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं है। तूने धनिया अपनी हांडी में लाके डाल दिया, कसम खुदा की अगर वो हराम का खून तेरे बच्चों की रगों में बेवस्त हो गया, तेरा बच्चा डकैत भी बन सकता है, तेरा बच्चा चोर भी बन सकता है, तेरा बच्चा गलिया भी बन सकता है, तेरा बच्चा डाकू भी बन सकता है। अगर अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाना चाहते हो, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सिखाओ, फिर देखना तुम्हारे घरों में बच्चे वली पैदा होंगे। लेकिन कहां, अगर बेटा 9 नंबर ही है तो बाप 10 नंबर ही है, बेटे से आगे हैं। हमने एक के बाल कटे हुए देखे तो उसके नाम लिख रहा था, उसके पीछे बालों पे नाम लिख रहा था, नाम। मैंने कहा भाई तुम इतने गुमनाम हो गए, तुम्हें नाम लिखवाना पड़ रहा है बालों में। हजरत 1700 रुपए दिए, 1700। कितने बाल कटिंग के? 1700। बड़ा अफसोस हुआ, 1700 रुपए बाल कटिंग के। हमने उनके बाप को पकड़ा, भैया तुम्हारा शहजादा 1700 रुपए बाल कटिंग में देके आया। तो बाप का जवाब, हजरत कमा भी तो 30,000 रहा है। बताया मुझे, बच्चे कड़े पहनने दो, कौन से कोई बाप को बच्चे ये मुंडवा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर वो साहब राजस्थानी बकरा और बिल्कुल साइडें खाली। बाप को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, ना माँ को फर्क है। बच्चा टशन में है, एटीट्यूड में है, बच्चा हीरो लगना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा नादान, तू ये कह रहा है कि 30,000 रुपए कमा रहा है, कसम खुदा की कभी उन लोगों की तरफ भी देख ले। रोड के किनारे चलो तो फुटपाथ पे कितने लोग मिलते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तेरा बच्चा 1700 रुपए बाल कटिंग में दे रहा है। अरे कभी मुरादाबाद के स्टेशन पे भी पहुंच जा, वहां पे सैकड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जो लाइन लगाने के लिए, खाने के लिए लाइन लगाते हैं कि कोई आएगा उनको टोकन दिलवाएगा तब उनके पेटों में खाना जाएगा। अब मैंने कहा अल्लाह ने तुझे हाथ पैर दिए हैं, कमाने की सलाहियत दी है, तो इस पर नाजा ना हो, इस पे टशन पे मत आ, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर। अरे अपने पेट से पत्थर बांध ले, गरीबों में तकसीम कर दे। कसम खुदा की अगर एक गरीब के दिल से दुआएं निकल गई, तेरी पूरी जिंदगी में इंकलाब पैदा हो जाए। तीस 30,000 कमा रहा है, 30,000। अरे 30 करोड़ कमाने वाले इस दुनिया से चले गए, बड़ी बड़ी तोपें आई सब चली गई।
बड़े बड़े नाग वाले आए, सब चले गए, तोपे भी आई हैं इस दुनिया में, तोपे हैं, कोई हैसियत नहीं है इंसान की। चंद दिनों की बीमारी ने इंसान को बिल्कुल खत्म कर दिया। अरे हजरत कुछ नहीं है, हजरत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और जैसे बीमारी खत्म हुई तो सब कुछ है, अब सब कुछ है। बिल्कुल मस्जिद खाली चल रही है इस टाइम, देख लो हर मस्जिद का हाल बिल्कुल खाली है। हमें कोई मरना थोड़ी है, हम तो पूरी जिंदगी का साहब जब तक दुनिया रहेगी रजिस्ट्रेशन लेकर आए हैं, पट्टा कटवा के लाए, कोई मरना थोड़ी है हमें कोई अल्लाह को मुंह दिखाना थोड़ी है, हमें कब्र में थोड़ी आना है, हमें तो इन महलों में रहना है, हमें तो दूसरों की गीबत ही करनी है, हमें तो दूसरों की चुगलखोरी ही करनी है, हमें तो दूसरों की बहुतान तराशी करनी है, हमें तो दूसरों की गिरवान में ही झांकना है, हमें तो दूसरों की इंसल्ट ही करनी है, हमें तो दूसरों की बेइज्जती तो करनी है। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखो, कसम खुदा की, एक दिन वो भी आएगा जब इंसान के पैरों पे कपड़ा बांधा जाएगा, अंगूठा नहीं रुकेगा तो उससे कपड़े बांध के रोके जाते हैं, मुंह चिरे का चिरा रह जाएगा उस पे कपड़ा बांधा जाता है, आंखें की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी उस पे कपड़ा बांधा जाता है, बड़े बड़े तुर्रम खा, बड़ी बड़ी तोपे, जब मलकुल मौत आते हैं, जब मौत आती है तो वो न बोल सकता है अल्लाह अकबर, न हाथ हिला सकता है, न पैरों की ताकत दिखा सकता है, न जबान में हरकत कर सकता है। ए मुसलमान, जब मरना है तो इस हाल में मरे, जब तू मरे तो तेरे मरने के बाद लोग तेरी मरने की खुशी ना मनाएं, बल्कि जब तू मरे तो दुनिया वालों को तेरे जाने का गम होना चाहिए, उनकी आंखों में आंसू होना चाहिए, और अल्लाह के फरिश्ते अर्श पर ये कह रहे हो, ए फरिश्तों देखो तो सही, ये कोई दुनियादार नहीं आ रहा है बल्कि मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है, तुम्हारा इस्तकबाल करें। लेकिन समझाएं किसे? बता रहा था, बाप बेटे से आगे, माँ बेटी से आगे, ऐसे भी चल लिया। माँ शादियों के फंक्शन में हमने देखा है साहब, ब्यूटी पार्लर से अगर बेटी आधे घंटे में निकल रही है तो माँ पूरे 1 घंटे में आ रही है। बताओ मुझे, हकीकत बात है, तजर्बा बता रहा हूँ, बात है नहीं है। हमारी यहाँ शादियाँ होती हैं, बताओ हमारी कितनी माँ बहनों पे पूरे कपड़े होते होंगे, गिन के बताओ मुझे, कितनों के सरों पे स्टॉल बंधे होते होंगे जिनका बाल ना दिखे। बताइए, ये क्या मुंबई से आई हैं, ये क्या अमेरिका से आई हैं? कोई हमारी बहन है, कोई हमारी माँ है, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बीबी है, यही तो है। कोई कुछ कह दे तो नहीं सुनेंगे, घर में बेहयाई कितनी हो तो कोई मतलब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आधे घंटे में निकले तो माँ पूरे 1 घंटे में निकल रही है। अगर इसकी आईब्रो थोड़ी बन रही है तो माँ की पूरी छिल रही है। अरे ये बात है या नहीं है? चेहरे का फेशियल, कितने दिन तक ये चेहरे की झुर्रियों को छुपाओगे मुझे बताओ आप? कितने दिन तक दाढ़ी और बालों की सफेदी को छुपा सकते हो? कितने दिन तक जवान बन के दिखाओगे? चंद दिनों की बीमारी बड़े बड़े अच्छों को लाचार और मजबूर कर देती है। अल्लाह अकबर। जब ये माँ बेटी शादी में जाती है ना और किसी ने पूछे कौन है, बेटी है, लग तो ना रही, दोनों बहने बहने लग रही हो, ओहो, फिर खुशी के मारे ठिकाना नहीं है, फिर खुशी के मारे ठिकाना नहीं है। बहने बहने बता दिया माँ बेटी को। बात बताओ मुझे, हकीकत है या नहीं है? अपने शोहर से सुन रहे हो, फुला ने ये कहा कि बहने बहने लग रही हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे बूढ़ा बैल अगर सींग मुंडा दे तो क्या जवान हो जाएगा? बताएं मुझे आप। ये इंसान की नादानी है। ए मेरी माँ, तेरी गोद बच्चे के लिए, तेरी बेटी के लिए पहला मदरसा, पहला मकतब थी। तू अपनी बेटी को क्या पढ़ा रही है, क्या सिखा रही है? कसम खुदा की, ये दुनियादार हीरोइन को आइडियल मत बनाओ। अगर अपनी जिंदगियों का आइडियल बनाना है तो फिर मदीने की फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं ये समझता हूँ तुम्हारे घरों में हुसैन नहीं हो सकता पैदा, लेकिन गुलाम हुसैन तो पैदा हो सकते हैं। गुलाम हुसैन तो पैदा हो सकते हैं ना, लेकिन किसे समझाएं, किसे सिखाएं? अल्लाह अल्लाह। समझ